एवरीवन, माई सेल्फ द्रौपद सिंह। आप देख रहे हैं डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल और ये क्लास 11th की वीडियो लेक्चर की सीरीज में लेक्चर नंबर 5 है। हम इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वाड्रेंट सिस्टम को बताएंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम से डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम से डिस्कस करते हुए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे 1 से लेकर 5 तक। ये मेरा इस सेशन में अच्छा एक सेशन, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरे सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको यूनिक चीजें मिलेंगी, लेकिन ये मतलब लेक्चर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपना काम आज ही खत्म कर दें, कल पर कभी भरोसा न करें। और मेरे चैनल को इसलिए आज ही सब्सक्राइब कर लें, कल पर भरोसा न करें। इसके लिए मैंने कुछ 2 पंक्तियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कल पर कभी विश्वास मत करो, कल पर कभी विश्वास मत करो, कल पर कभी विश्वास मत करो, और आज पर कभी भरोसा कम मत होने दो, और आज पर कभी भरोसा कम मत होने दो। इसलिए मेरे अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें, मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखें, मैं आपको पूरा कराऊंगा। और अपना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आते हैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साइन कन्वेंशन रूल। ये जरूरत कहां पड़ती है हमें, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एलाइड एंगल, जब हम मेनली स्टडी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एलाइड एंगल, एलाइड एंगल का मतलब होता है रिलेशन एंगल। जैसे हम 0 थीटा प्लस 0 प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा एंड पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, 2π प्लस माइनस थीटा, 2nπ प्लस माइनस थीटा, जब हम इन चीजों की स्टडी करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन रूल की जरूरत पड़ती है। तो लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, एलाइड्स एंगल किससे एलाइड होंगे, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस थीटा, और फिर π/2 प्लस माइनस थीटा, उसके बाद पाई प्लस माइनस थीटा, उसके बाद 3π/2 प्लस माइनस थीटा, और उसके बाद आता है 2π प्लस माइनस थीटा, उसके बाद आता है 2nπ प्लस माइनस थीटा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका मतलब बच्चों, अगर आपने ये वीडियो लेक्चर सीख लिया, समझ लिया, तो आपको 180 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, बहुत सारे प्लस माइनस थीटा के सारे फॉर्मूले आप क्लियर कर लेंगे, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड फंक्शन, एलाइड का मतलब होता है रिलेटेड, रिलेशन या रिलेटेड से संबंध होता है, संबंध फंक्शन या रिलेटेड की। तो हम बात कर रही है एलाइड मतलब एंगल की। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे हम यहाँ पर। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है इसका साइन कैसे होता है, साइन कौन सा होता है, और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बारे में बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात हो रही है। इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। साइन कैसे बदलता है, इसका मतलब पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कब आता है, व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज होते हैं, हाउ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। क्योंकि आपने देखा होगा जब प्लस माइनस थीटा करते हैं तो कुछ में आप चेंज भी हो जाते हैं और कुछ में चेंज नहीं होते हैं। तो किस केस में चेंज होते हैं और किस केस में चेंज नहीं होते हैं, वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे आप डिस्कस करना चाहूंगा। 3 टॉपिक यहाँ इंपोर्टेंट है। पहला टॉपिक इंपोर्टेंट पॉइंट है व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, when साइन ऑफ TR। मैं यहाँ पे TR का मतलब, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था, TR को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे TR यूज कर रहा हूं। तो कब इसका जो साइन है पॉजिटिव होगा, साइन कब होगा, मतलब कब होगा साइन, क्या होगा, व्हेन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा, ये कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, ये चीज जो अलग है और ये चीज जो अलग है। दूसरा इसमें टॉपिक आता है हाउ टू चेंज, हाउ टू व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, व्हेन चेंज होने से पहले हाउ टू चेंज कैसे होगा, हम पहले करेंगे चेंज कब होता है, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, व्हेन TR चेंज, ये चेंज होता कैसे है इस पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा चेंज। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कि तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हाउ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, हाउ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, हाउ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कैसे होते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट बात है, इसी पूरी ये तीन इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी इंपॉर्टेंट इन तीन ही बातों पर पूरा ये लेक्चर हमारा चलेगा और इसी लेक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ साइन ऑफ द है टॉपिक किसके लिए, अब पहला पार्ट पॉइंट 1, आपने पॉइंट नंबर लिया 1, ये किसके लिए, फॉर द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर द, इसमें आप इससे ब्लैक से मैं इसको एक कम यूज कर रहा हूं, फॉर द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये साइन के लिए पहला पॉइंट आपका इसके लिए था, साइन के लिए था, मैं आप कर दिया साइन और ये भी साइन और आपका ये भी। आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने डिस्कस किया था। तो कि यहाँ पर ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बात है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब बच्चों यहां पर जो एंगल की हम शुरुआत करते हैं तो यहां पे हमारा 0 डिग्री आता है और यहां हमारा 90 डिग्री होता है, यहां हमारा 180 डिग्री होता है और यहां हमारा 270 डिग्री होता है और यहां हमारा 360 डिग्री होता है। कब, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। अब इसको हम 0 रेडियन को ये 0 रहने देंगे, ये हमारा हम बात करेंगे रेडियन में तो ये रेडियन में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ये हमारा पाई रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन, ये हमारा 3π/2 ये रेडियन हो जाता है और इसी को हम 2π रेडियन बोलते हैं। आगे जब हम एक चक्कर पूरा करने के बाद, एक चक्कर ये पूरा करने के बाद 360 है, अगर हमने आगे इस पे फिर टर्न हुए, आगे फिर चक्कर किए तो वहां 2nπ प्लस ये वाला कॉन्सेप्ट, एक चक्कर के बाद जितना हम आगे जाएंगे उतना ही यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। ये यहाँ तक मैं आपको बात समझाना चाह रहा था। आपको एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ आप इतना जानते होंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, बड़ा सा लिख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है, ये बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है, ये बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैं थोड़ा जगह कर लूंगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों यहाँ थोड़ी सी कुछ चीजें समझ में नहीं है आपको कि यहाँ इतना समझ में आया, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अगर हम रेडियन की बात करेंगे तो 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन एंड 2π रेडियन। अब देखो होता कि साइन कैसे होते हैं, ये व्हेन साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। पहले में ऑल, फर्स्ट में ऑल, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं और हम इसको
ऑल को हम ए से दिखा रहे हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव होंगे। और सेकंड में हम सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड की हम बात करेंगे तो साइन कोसाइन, क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा ये दोनों, इसको हटा दीजिए बच्चों, ये फालतू में जगह निकला है ना, पॉजिटिव। बाकी के रेस्ट में जो आएंगे, रेस्ट में जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। जैसे रेस्ट का मतलब ये हो, जैसे इसमें साइन आ गया, कोसाइन आ गया, अब आपका बचा सेक बचा, कोसेक बचा। नहीं बच्चों यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, कोसेक पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन का अपोजिट 1/cos होता है, कोसेक का उल्टा 1/cos होता है, तो साइन का उल्टा क्या होगा 1/cos वो होगा, तो ये कोसेक पॉजिटिव होगा और रेस्ट वाले नेगेटिव होंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप थर्ड क्वाड्रेंट को थोड़ा सा इधर कर लीजिए, यहां आप बात करिए तो, और इसको में जो दिखाएंगे हम, इसको हम जो दिखाएंगे बच्चों एफ से दिखाएंगे, एफ। इसको मैंने ए से दिखाया, इसको मैं एस से दिखाऊंगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है बच्चों, इस चीज को आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। इसी तरह यहां आपका टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट चलो अलग अलग, टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। और बच्चों यहां जो रेस्ट में जो आएंगे वो सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसको बच्चों मैं दिखाऊंगा वो टी से दिखाऊंगा। इसको हम जो यूज करेंगे बच्चों, क्या सिंबल यूज करेंगे, टी यूज करेंगे, टी। ये क्या है, टी। इसी तरह बच्चों लास्ट क्वाड्रेंट है कॉस थीटा, यहां कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होंगे और बाकी रेस्ट में जो है वो नेगेटिव होंगे। और इस क्वाड्रेंट के लिए बच्चों, इस क्वाड्रेंट के लिए बच्चों हम ASTC, इसके लिए बच्चों हम C का यूज करेंगे, इसको हम C का यूज करेंगे। इस तरह से आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब अपने साइन लगती है। 0 से 90 डिग्री तक सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 से 180 डिग्री तक साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट वाले नेगेटिव होते हैं। एस का मतलब साइन और टी का मतलब टेन। यहाँ 180 से 270 तक टेन पॉजिटिव होता है तो टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। भाई किसी चीज का अगर वो कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसका जो हम जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो भी पॉजिटिव आता है। तो हाँ यही चीज है। तो अगर 10 पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, रेस्ट के नेगेटिव होंगे। और 270 से 360 तक कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट वाले नेगेटिव होते हैं। इस तरह से ये इंपोर्टेंट बात है आपकी, ये बच्चों इंपोर्टेंट बात है, आप इसको देख लें। इसमें थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने की, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ASTC आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ऑल सिल्वर टी कप। आगे मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी इस टॉपिक को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अब पॉइंट नंबर 2 पे हम बात करेंगे। ये मैं दोनों चीज में बात साफ कर दे रहा हूं। पॉइंट हम 2 पे बात करेंगे। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 2,
व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों ये चेंज कब होते हैं, इसके लिए एक सीरीज से आप इसको कर लीजिए। 0 से स्टार्ट किया था आपने एंगल को, 0 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कॉस पे इफेक्ट नहीं होता है। यहां इसके लिए थोड़ा सा हम भूल गए, वहां मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसमें कॉस चेंज हो जाएगी, इसमें टीआर चेंज हो जाएगा। मैं नाइन्टी प्लस माइनस थीटा, इसमें भी चेंज हो जाएगा। 0 के बाद 90 आता है, 90 के बाद 180 आएगा, 180 प्लस माइनस थीटा, इसमें नो चेंज होता है। और 270 प्लस माइनस थीटा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। और 360 प्लस माइनस थीटा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ नो चेंज होता है। यहाँ बच्चों नो चेंज होता है, यहाँ 360 प्लस माइनस थीटा में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो 1 2 3 4 और 5 ये इस तरह। अब इसको या तो आप ऐसे भी लिख दीजिए ना, रेडियन तो यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, और यहां लिख सकते हैं पाई प्लस माइनस थीटा, और यहां लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, और यहां लिख सकते हैं 2 पाई प्लस माइनस थीटा, और 2n पाई, इसलिए 2 पाई प्लस माइनस थीटा और 2n पाई प्लस माइनस थीटा। इस तरह से इसको ये हम लिख सकते हैं ये। ठीक है बच्चों, मतलब अब देखिए यहां पर आपको एक चेंजिंग आ रही है, एक चीज याद आ रही है। आप जो देख रहे हैं, मैं सिंपल सी आपको यहां समझाने वाली बात कह रहा हूं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं इस सिस्टम में, देखिए चेंज किस किस में आ रहा है। यहां बच्चों नो चेंज रहेगा, इसमें नो चेंज आएगा पहले वाले में, मतलब 0 से 7 रहेंगे तो 0 में कुछ चेंज नहीं आता है, बस थोड़ा सा मैं वो हो गया था, नो चेंज रहता है। यहां आप देख रहे होंगे बच्चों किस किस में नो चेंज हो रहा है। यहां देखें, ध्यान से देखो बच्चों, देखिए नो चेंज इसमें हो रहा है, नो चेंज इसमें हो रहा है, और नो चेंज इसमें हो रहा है। आपने ध्यान से देखा। और चेंज किसमें हो रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें चेंज हो रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें चेंज हो रहे हैं। इधर देखने से हमें क्या पता लग रहा है कि जिनमें चेंज हो रहे हैं वो एंगल कितने हैं, बाई एक्सिस के एंगल है। इनमें चेंज हो रहे हैं वो वाई एक्सिस के एंगल हैं, और इनमें चेंज होने वाले कितने हैं, 90 डिग्री, और यहां 90 डिग्री है, और यहां 270 डिग्री है। ठीक है, यहां 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, और 360 डिग्री है। तो मैं बहुत ये कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूं, या तो आप इस तरह याद कर लीजिए कि नो चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, नहीं नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज। नो चेंज से स्टार्ट करेंगे, नो चेंज से स्टार्ट करेंगे, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। इस तरह कर लीजिए
नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, ठीक है। अथवा अब याद रखिए x डिग्री पर अगर एंगल आ रहा है, x का एंगल है वो चेंज होता है और y एक्सिस का एंगल चेंज नहीं होता है। यहां लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए यहां, इफ एंगल लाइज ऑन द x एक्सिस एज 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, देन नो चेंज। तो हम कोई चेंज ही नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, इफ एंगल लाइज ऑन द y एक्सिस एज 90 डिग्री, 270 डिग्री, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, ठीक है। अब मैंने दूसरा टॉपिक बताया था व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज, देखिए मैंने आपको पहला बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होता है। दूसरी बात मैंने बताई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज होते हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हाउ टू चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस बात को डिस्कस करना, मतलब आप मनन करना, इसका जो मैं यूज जो करूंगा वो कल के कॉन्सेप्ट ज्यादा करूंगा। आज थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अगला पॉइंट आता है इसमें, हाउ टू चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने नोट कर लिए होंगे, मैं आपसे कर रहा हूं, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज। थर्ड पॉइंट, हाउ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। ये बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले तो रेशियो हम देखेंगे कौन सा साइन होता है, और फिर देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो किस हिसाब से चेंज होगा। साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो थोड़ा सी बात है। मतलब साइन थीटा कहां चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, कॉस दोनों तरफ से हो जाता है, ठीक है। मैं दोनों तरफ ही लगा दिया, ये इसमें चेंज होता है और ये इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह टेन थीटा कॉट थीटा में और कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा ये कॉसेक थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक टेन में। अब जो मैंने अभी आपको चीज ये बताई थी, ये चलो इसको आप हटा, इसको नोट कर लीजिए, हटा रहा हूं मैं, इसको ट्रिक बता रहा हूं जो मैंने अभी आपको याद करने के लिए बताई थी। ट्रिक में बता रहा हूं उसको याद रखने के लिए, इसको मैं हटा लीजिए, ये तो आसान सा ही है, ठीक है बच्चों। आगे इसमें आता है ट्रिक्स। ट्रिक्स फॉर क्वाड्रेंट। किसके लिए ट्रिक है ये, लर्न के लिए। हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, हम इनको इस तरह याद रख सकते हैं, यहां ए एस टी सी, ठीक है। अब देखिए इनका जो मतलब है ना, यहां ए एस टी और सी, इसके जो मतलब है वो क्या क्या है। पहले केस में इसका मतलब देखिए क्या है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। देखिए सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से जाने के बाद सारे बच्चे मोस्टली क्या जाते हैं, कोचिंग की तरफ जाते हैं। स्कूल जाएंगे, वो सुबह उनका काम क्या होता है, घर से तैयार होंगे, स्कूल आएंगे, स्कूल से अपने घर पहुंचेंगे, घर पहुंचने के बाद अपना बैग रखेंगे, बैग रखने के बाद सीधे कोचिंग निकल जाएंगे। कुछ बच्चे स्कूल से सीधे कोचिंग चले जाते हैं, तो क्या है, आफ्टर स्कूल तो बच्चा कहाँ जाता है, कोचिंग जाता है। दूसरी बात, या दूसरा एक पहली ट्रिक, या हम इसको ये भी कर सकते हैं,
दूसरा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा पहले वही 12th तक पढ़ाई करता है स्कूल में, स्कूल से निकलने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद रख लेना, कोई इशू नहीं है मेरे पास, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो मस्त लगे। थर्ड, ऑल सिल्वर टी कप्स, और सिल्वर टी कप्स। एक बच्चा अपने घर में होता है और उसकी माँ आवाज लगाती है, बेटा कप ले आ। बच्चा बोलता है कि कौन से कप लेके आऊं, तो माँ अंदर से आवाज देती है, बेटा ऑल सिल्वर टी कप, जितने भी सिल्वर के कप है वो कैसे हैं, टी की कप है। देखिए बात समझ में आई। अब देखिए एक छोटी सी बात, एक बहुत छोटी सी बात बची, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस सर्किल में आपको बात बता दे रहा हूं यहां, वेयर ए का मतलब जो मैंने यूज किया है वो ऑल प्लस थीटा से, ऑल प्लस मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस कर देंगे इसमें। एस से जो मैंने मतलब किया है वो साइन थीटा से है और कोसेक थीटा से है, क्योंकि साइन का हम कर देंगे 1/sin, 1/sin का कोसेक भी आएगा। इसी तरह टी से मेरा मतलब यहां था tan थीटा से है और cot थीटा से है, टी सी कहां गया, सी से मेरा मतलब था cos थीटा से और sec थीटा से, एंड इस तरह से ये हमारी पूरी क्लास मतलब कंप्लीट होती है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज के ऊपर हम ध्यान दें, एक्सरसाइज के ऊपर देखिए बच्चों, जो एक्सरसाइज हम जो टॉपिक आपको बता रहे थे इससे रिलेटेड और कल के लेक्चर से रिलेटेड और आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 3 के, जो चल रहा है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है पेज नंबर 61 पर, और एग्जाम्पल नंबर 7 है पेज नंबर 62 पे। आप इसको होमवर्क में करना, और ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, एक जैसे ही है। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें आपको करा दे रहा हूँ, बाकी के आप क्वेश्चन आप करना, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको फिर से करके बताऊंगा। देखिए फाइंड मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 61, एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 62 आपकी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है। किस बुक में मिलेगी, एनसीईआरटी बुक में मिलेगी एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। और मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, cos x बराबर -1/2 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मीनिंग क्या कहता है, थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग बोलता है मुझसे आगे कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट का भैया कि हम 180 डिग्री और 270 के बीच में है भाई साहब, हम 180 और 270 के बीच में। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, AST tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। आज एक दे रखा है, 5 निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप 10th में भी करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लॉजिक अलग है, क्वेश्चंस वही है, आप थोड़ी सी कॉपरेट करें तो मैं समझता हूँ आप समझ में आएगा, आसानी से आएगा। जैसे कि आपको यहाँ मैंने सॉल्यूशन इसका करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको गिवन दे रखा है, ये तो गिवन को मैं चलो यही मान ले रहा हूँ, ये गिवन में दे रखा है, तो sec x कितना आ जाएगा, ये होता है आपका 1/cos x, 1/-k/(1/2) कितना आएगा, -2। इसका मतलब क्या होगा, sec x बराबर -2, एक वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, दूसरी आइडेंटिटी हम जानते हैं, we know that sin
स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यू उठा के पुट कर दी। साइन स्क्वायर थीटा में निकालना है, तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस 1/4, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। और बच्चों ये वैल्यू जो आई वो साइन स्क्वायर एक्स की आई, इसका मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो बराबर प्लस माइनस √3/2। बट x lies in the third quadrant ए। ठीक है, आपने क्या किया, sec x बराबर 1/x-2 एक वैल्यू निकाल दी, फिर साइन की वैल्यू निकाली, साइन एक्स बराबर ये प्लस माइनस के √3/2 आई। बट साइन एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सो दैट साइन विल बी नेगेटिव, सो दैट साइन एक्स विल बी नेगेटिव। सो साइन एक्स कैसी होगी, नेगेटिव होगी, एंड वी विल लीव द पॉजिटिव साइन, we will leave the positive sign। यहां इस तरह से sin x की जो बच्चों वैल्यू आई वो माइनस के √3/2, एक आपका आंसर दिया है। अब बात करते हैं cos x की। cos x क्या बोला भाई, हम कहां जाएंगे, तुम आ गए तो हम भी आ रहे हैं, 1/-3/2 माइनस के 2/√3। इसका मतलब एक ये वैल्यू आपकी कंप्लीट आ गई है। ठीक है, 5 वैल्यू निकाल ली है, मैंने कितने निकाल दी, 3 निकाल दी, एक वैल्यू ए और एक वैल्यू ए। अब आपको 2 वैल्यू और बची, वो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। नाउ tan x बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन की वैल्यू है माइनस के रूट ये, और कॉस की वैल्यू है आपकी, कॉस कितना दे रखा था, माइनस के 1/2 क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, tan की वैल्यू कितनी आएगी, √3, tan की वैल्यू √3 आ जाएगी। मैं चलो अलग लिख दे रहा हूँ, कहेंगे सर बहुत वो करती है जगह की बचत, √3। आगे आल्सो cot x बराबर 1/tan x बराबर 1/√3। ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी। इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इनमें से एक पार्ट और आपको बता दे रहा हूं, बाकी के 5 to 7 में से 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 5 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और ईमानदारी से ट्राई करेंगे, वरना आप ईमानदारी से इसको ट्राई करेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और मैं करा दूं, इसको हटाता हूं सारी चीजें। बिल्कुल सेम प्रोसेस बच्चों, कोई अलग बात नहीं है, सारी बिल्कुल एक जैसी ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी प्रोसेस ही है। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूं 4th पार्ट, क्योंकि एक नेगेटिव वाला मैंने बता दिया, अब एक पॉजिटिव वाला बता रहा हूं। sec x आपका ये पार्ट जो है वो 4th पार्ट है बच्चों। sec x बराबर 13/5 और x lies in the 4th quadrant। x बच्चों कहां बिलोंग करेगी, 4th क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगी। 4th क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि सी AFTC
चौथे नंबर पे आ रहा है, सी कॉस ऑफ सेक पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है हमारी थीटा की वो 270 और 360 के बीच में होगी। देख लीजिए बच्चों, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। यहां से ये गिवन में हो जाएगा sec x बराबर 13/5, आपको ये गिवन दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले cos x निकाल लेंगे, देन cos x बराबर 1/sec x बराबर 1/35। तो यहां से जो cos की वैल्यू निकल के आएगी 5/30, ठीक है। एक पार्ट आपका पूरा हुआ, cos निकल के आया। नाउ फिर वही sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। देखिए बच्चों, यहां मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। देखिए यहां ये जरूरी नहीं है कि मैं इस प्रोसेस से सॉल्व कर रहा हूं, इन्हीं आइडेंटिटी को मैं जो यूज कर रहा हूं आप इन्हीं आइडेंटिटी से निकालें। आप कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किया, नहीं आपने बोला सर हम तो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा वाली यूज करेंगे, तो कोई नो डाउट, तो कोई मतलब नहीं, आप उससे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक बताने वाला था। sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस के cos स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी होती है, यहाँ x में है, वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 5/13 इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 25/169, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25 144 इंटू 169। इसका मतलब ये हुआ, ये किसकी वैल्यू है, sin स्क्वायर x की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, sin x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 12/30, ठीक है। sin की x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, sin x आपका आ जाएगा प्लस माइनस 12/30। सिंस x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंस x lies in the फोर्थ क्वाड्रेंट, बट जो x है वो कहां बिलोंग कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रही है। सो दैट sin x will be नेगेटिव। तो जो sin x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो माइनस के 12/13 आएगी। क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 12/13। इसी तरह cos x की वैल्यू निकाल लीजिए, cos x 1/sin x 1/12/30, ये आपकी sec x की वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, 1 2 3। फिर वही tan और cot बचे, tan की वैल्यू आप निकाल लीजिए, tan बराबर निकाल लीजिए। नाउ tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x, वैल्यू पुट कर दीजिए sin की -12/13, और cos की वैल्यू आपको दे रखी है ये 5/13, तो 5/13 और ये आपका, तो आपका कितना आएगा, माइनस के ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 12/5। तो ये आपकी tan x बराबर माइनस के 12/5 एक वैल्यू, और cot x कितना हो जाएगा, cot की वैल्यू आ जाएगी 1/tan x बराबर 1/ माइनस के 12/5 माइनस के 5/12।
इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट होती है। और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट माय चैनल। थैंक यू।